नमस्कार। आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 1970 की, जब नासा ने अपना तीसरा चंद्र मिशन अपोलो 13 लॉन्च किया। ये वो मिशन था जो चांद पर तो कभी नहीं उतर पाया, लेकिन इसके बावजूद ये इतिहास के सबसे हैरत अंगेज रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक बन गया। तो चलिए इस असाधारण कहानी में गहराई से उतरते हैं। बस ये कुछ शब्द थे और इन शब्दों ने ह्यूस्टन में बैठे मिशन कंट्रोल को सन्न कर दिया था। ये वो शब्द थे जिन्होंने एक बिल्कुल शांत सफर को जिंदगी और मौत की लड़ाई में बदल दिया। देखिए, अपोलो 11 और 12 की ऐतिहासिक सफलताओं के बाद अजीब बात ये थी कि आम लोगों और सरकार दोनों की ही स्पेस में दिलचस्पी कम हो रही थी। नासा का बजट भी काटा जा रहा था और अपोलो 13 को बस एक और रूटीन फ्लाइट की तरह ही देखा जा रहा था। अंतरिक्ष यान में ये 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, और इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी असल में इस मिशन के लिए चुना ही नहीं गया था। ये तो बैकअप क्रू थे जो किसी वजह से मेन क्रू की जगह गए थे। उड़ान के पहले 2 दिन इतने ज्यादा सामान्य थे कि मिशन कंट्रोल के लोग सच में बोर हो गए थे। सबसे यादगार लम्हा तो तब आया जब एस्ट्रोनॉट जैक स्वाइगर्ट को अचानक याद आया कि अरे, उन्होंने तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा है। इसके अलावा सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर मिशन के तीसरे दिन, जब वो पृथ्वी से लगभग 3,30,000 किलोमीटर दूर थे, एक रूटीन प्रोसीजर के दौरान सब कुछ बदलने वाला था। अचानक एक जोरदार धमाके ने पूरे अंतरिक्ष यान को हिलाकर रख दिया। क्रू को पहले तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन उन्हें ये पता था कि जो भी हुआ है वो बहुत बुरा है। यान के अंदर का नज़ारा सोचिए। एकदम से अफरा तफरी मच गई। हर तरफ वार्निंग लाइट्स चल रही थीं, अलार्म बज रहे थे। और जब उन्होंने जांच की तो एक भयानक सच्चाई सामने आई। उनका एक ऑक्सीजन टैंक फट चुका था और दूसरा तेजी से लीक हो रहा था। उनकी सांसें, उनकी जिंदगी अंतरिक्ष के अंधेरे में गायब हो रही थीं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ? ये समझने के लिए हमें स्पेसक्राफ्ट के 2 जरूरी हिस्सों को जानना होगा। पहला है कमांड सर्विस मॉड्यूल, जिसे CSM कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉट्स का मेन घर था। दूसरा है लूनर मॉड्यूल यानी LM, जिसे सिर्फ 2 लोगों को चांद की सतह पर उतारने के लिए बनाया गया था। मिशन कंट्रोल के सामने एक नामुमकिन सा फैसला था। ऑप्शन 1, मेन CSM इंजन को चालू करके सीधे पृथ्वी पर लौटाओ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क था। इंजन धमाके के ठीक बगल में था और शायद डैमेज हो चुका था। उसे स्टार्ट करने का मतलब एक और धमाका हो सकता था। ऑप्शन 2, चांद के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल करके वापस पृथ्वी की ओर आओ। ये रास्ता सेफ था, लेकिन इसमें 4 से 5 दिन लगते, और उनके पास इतने लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए न तो ऑक्सीजन थी, न ही पावर। तो एक बहुत ही हिम्मत वाला फैसला लिया गया। नासा ने लंबा रास्ता चुना और प्लान अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरा था। मरते हुए कमांड मॉड्यूल को पूरी तरह बंद कर दो और लूनर मॉड्यूल को एक अस्थायी लाइफ बोट की तरह इस्तेमाल करो। सोचिए, एक ऐसा यान जो सिर्फ 2 लोगों के लिए 2 दिन तक चलने के लिए बना था, अब उसे 3 लोगों को 4 दिनों तक जिंदा रखना था। घर वापसी के इसी मुश्किल सफर पर क्रू ने अनजाने में एक रिकॉर्ड भी बना दिया। वो पृथ्वी से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चले गए थे, इतना दूर जितना आज तक कोई इंसान नहीं गया। लेकिन उस छोटी सी लाइफ बोट के अंदर एक और जानलेवा समस्या पनप रही थी। जैसे जैसे एस्ट्रोनॉट सांस ले रहे थे, यान में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था, जिससे उनके दम घुटने का खतरा था। प्रॉब्लम ये थी कि कमांड मॉड्यूल यानी CSM में कार्बन डाइऑक्साइड हटाने वाले बहुत सारे कनस्तर थे, लेकिन वो चौकोर थे, और ल्यूनर मॉड्यूल यानी LM के सिस्टम में सिर्फ गोल कनस्तर ही फिट हो सकते थे। ये सचमुच एक चौकोर चीज को गोल छेद में फिट करने जैसी पहेली थी, और उनकी जिंदगी इस पर टिकी थी। तो इसके जवाब में जमीन पर बैठे इंजीनियर्स ने एक शानदार जुगाड़ निकाला। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट में मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करके एक प्लान बनाया। प्लास्टिक बैग, कार्डबोर्ड, सूट की नली और ढेर सारा डक्ट टेप। उन्होंने एस्ट्रोनॉट्स को स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए और सबने मिलकर एक काम चलाऊ एयर फिल्टर बना डाला। जैसा कि कमांडर लवेल ने बाद में कहा, वो जुगाड़ देखने में सुंदर तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन उसने काम कर दिया, और उसी जुगाड़ ने उनकी जान बचाई। अब घर वापसी का आखिरी और सबसे मुश्किल सफर शुरू हुआ।
पावर बचाने के लिए उन्होंने हीटर समेत लगभग सब कुछ बंद कर दिया था। यान के अंदर का तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंच गया था। हालात कितने खराब थे इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। पानी का राशन इतना कम था कि हर किसी को दिन में सिर्फ 200 मिलीलीटर पानी मिलता था। सोचिए, एक छोटे ग्लास के बराबर। तीनों का मिलाकर कुल 14 किलो वजन कम हो गया था। और उन्होंने उस छोटे से लूनर मॉड्यूल के इंजन को 3 बार चलाया, जबकि उसे सिर्फ 1 बार चलाने के लिए डिजाइन किया गया था। आखिरकार वो पृथ्वी के पास पहुंचे, लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक बुरी तरह डैमेज हो चुके यान में पृथ्वी के वायुमंडल में आग के गोले की तरह दाखिल होना। जब भी कोई यान वायुमंडल में दोबारा दाखिल होता है तो गर्मी की वजह से कुछ मिनटों के लिए कम्युनिकेशन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ये नॉर्मल है और इसमें करीब 3 मिनट लगते हैं। लेकिन अपोलो 13 के लिए 3 मिनट बीत गए, फिर 4 मिनट, और सिर्फ खामोशी थी। पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थीं। और फिर 4 मिनट और 27 सेकंड की उस दर्दनाक खामोशी के बाद एक आवाज आई। वो बच गए थे। उनका कमांड मॉड्यूल प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतर गया था। तो अपोलो 13 चांद पर तो नहीं उतरा, लेकिन ये एक सफल विफलता बन गया। ये इंसानी दिमाग, हिम्मत और टीम वर्क की एक शानदार जीत थी। इस घटना से जो सबक सीखे गए, उन्होंने भविष्य के स्पेस मिशंस को कहीं ज्यादा सुरक्षित बना दिया। अपोलो 13 की कहानी हमें याद दिलाती है कि जब इंसान बेहद मुश्किल हालात में मिलकर काम करते हैं तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, उस हिम्मत और सहयोग की भावना से हम आज की कौन सी बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।